सीता, आज मैं यहां लंकेश्वर बनकर नहीं, तुम्हारे सूर्य कुल के आचार्य और पुरोहित के रूप में आया हूं। चकित होने की आवश्यकता नहीं है सीता। अभी कुछ समय पूर्व राम का संदेश लेकर ऋक्षराज जामवंत लंका पधारे थे। उन्होंने मुझे राम का संदेश दिया। सौभाग्यवती भव। सीता, यजमान का अनुष्ठान सफल हो, इसका दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम जानती हो सीता कि एक विवाहित पुरुष का पत्नी के बिना किया गया अनुष्ठान सफल नहीं होता। इस कारण कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, परंतु ध्यान रहे सीता कि वहां भी तुम रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान पूर्ण होने पर तुम बिना किसी को देखे वापिस आने के लिए पुष्पक विमान में बैठ जाओगी। मैं वहां आशीष देने जा रहा हूं, परंतु याद रहे कि मैं श्राप भी दे सकता हूं। सौभाग्यवती भव। कान्हा, देवी सीता ने रावण की बात क्यों मान ली? राधे, देवी सीता को रावण से अधिक पाशुपास्त्र पर विश्वास था, क्योंकि उन्होंने पाशुपास्त्र के आने का स्वर सुना था। और उस दिन रावण की आंखों में क्रूरता से अधिक एक आचार्य की गरिमा थी, जिसे देवी सीता से अधिक कोई नहीं जानता था। फिर क्या हुआ कान्हा? शुभ मुहूर्त में पुष्पक विमान अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। सीता, त्रिजटा यहां तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेगी। हमारा आदेश आने तक तुम पुष्पक में ही रहना। पुत्री, लंकेश क्रूर है, अत्याचारी है, किंतु महादेव का नाम आते ही वो एक सच्चे शिव भक्त और सदाचारी पुरुष बन जाते हैं। प्रणाम आचार्य। विजय भव, दीर्घायु भव। ये तो क्या कर रहा है रावण? इस समय तो लंकेश्वर नहीं, आचार्य है, शिव पूजन के लिए आया है। क्या क्रोध करके शिव महिमा को ठुकराएगा? कुशल तो है भाई? प्रणाम भ्राताश्री।
नहीं, शिव पूजन के लिए मुझे क्रोध पर अंकुश लगाना होगा। यजमान, शिवलिंग स्थापना के लिए अपने कौन सा स्थान निश्चित किया है? आचार्य, मेरे साथ पधारे। उत्तम भूमिका, उत्तम शोधन किया है यजमान। पूजन सामग्री मैं अपने साथ लेकर आया, परंतु आपकी धर्म पत्नी कहां है? उन्हें बुलाकर यथास्थान आसन दो। आचार्य, शास्त्रों में लिखा है, यदि यजमान असमर्थ हो तो आचार्य ही आभाओं की पूर्ति का उपाय बताएं, परंतु पूजन अवश्य करवाएं। शास्त्रों का अध्ययन तो हमने भी किया है यजमान, और उन्हीं शास्त्रों में यह भी लिखा है कि आचार्य आवश्यक साधन और उपकरण पूजन के बाद अपने साथ वापस ले जाएं। तो बताइए यजमान, आपको शास्त्र की आज्ञा स्वीकार है? जी आचार्य, मुझे शास्त्रों की आज्ञा स्वीकार है। तो यजमान, किसी को पूर्व दिशा की ओर भेजिए। वहां पर मेरा पुष्पक विमान है और उसी में आपकी पत्नी और पूजन सामग्री। परंतु ध्यान रहे यजमान, ये आपके आचार्य की आज्ञा कि आपके पत्नी के यहां रहने की अवधि में आप उसका मुख नहीं देखेंगे। जी आचार्य। आचार्य बने रावण ने श्री राम को देवी सीता का मुंह देखने से क्यों रोका? राधे, आचार्य रावण की आज्ञा के पीछे नियति ही बलवान थी। फिर क्या हुआ कान्हा? राधे, श्री राम की आज्ञा से विभीषण और बजरंग बली पूजा की सामग्री और देवी सीता को लेकर आ गए और पूजन आरंभ हो गया। सीता, तुम यजमान के पीछे आसन ग्रहण करो। शिवलिंग कहां है? यजमान, यह कार्य धर्म पत्नी द्वारा संपन्न किया जाता है, परंतु सीता यहां थी नहीं।
कोई बात नहीं। सीता, तुम समुद्र किनारे से बालू लेकर आओ और शिवलिंग बनाओ।